आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुद्रप्रयाग में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से यात्रा रूट बाधित, नदी नाले उफान पर। खानपुर विधायक उमेश कुमार का बड़ा एक्शन, कहा जेल डाले जाएंगे भ्रष्ट अधिकारी। रामनगर के हाथी टक्कर क्षेत्र में सिंचाई नहर से बरामद हुआ एक युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देहरादून में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को दिए जाने के बाद से ही समूचे राज्य में कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। वहीं बागेश्वर भाजपा के नेता नवीन खोलिया ने कहा कि महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाना केंद्रीय नेतृत्व का सराहनीय फैसला है और गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। महेंद्र भट्ट जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं उनको, और शीर्ष नेतृत्व का तो विशेष आभार है। और गढ़वाल के साथ साथ ही कुमाऊं में भी खुशी की लहर है। और जैसे कि महेंद्र भट्ट जी के द्वारा आज तक जैसे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए युवाओं में जोश भरने का कार्य उन्होंने उस पीरियड दरमियान भी किया। और जैसे अभी देखने में आ रहा है कि युवाओं की मतलब एक अलग जोश बना हुआ है, और जिससे कि सारे लोगों में खुशी की लहर है, युवा लोगों में, बुजुर्गों में, पूरे लोगों में खुशी की लहर है। रुद्रप्रयाग जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ यहाँ मार्ग जगह जगह बाधित चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण अंचलों के हालात इस कदर हैं कि यहाँ यातायात व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। मौजूदा हालात ये है कि बद्रीनाथ हाईवे सिरोबागढ़ में लगातार बाधित हो रहा है, तो केदारनाथ हाईवे बांसबाड़ा में यात्रियों और स्थानीय मुसाफिरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। ऐसे में नदियों के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में ग्राम विकास अधिकारी और अपने अधीनस्थों के साथ मिलीभगत कर मुंडाखेड़ा ग्राम के एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु 3 वर्ष पूर्व और दूसरे ग्रामीण की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है, ऐसे मृतकों के नाम से ग्राम विकास अधिकारी और उनके साथियों ने कूट रचना करके पूर्व मृतकों के नाम से भी खेत में डालने वाली पाइपलाइन का पैसा निकाल कर लाखों रुपए का गबन कर लिया। गबन की सूचना जब खानपुर विधायक उमेश कुमार को मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जाँच करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मामले की जाँच करने पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने जब मौका मुआयना किया तो धरातल पर कोई भी कार्य उन्हें दिखाई नहीं दिया, जिस पर इन अधिकारियों के द्वारा विधायक उमेश कुमार को बताया गया कि मृतकों के नाम से पैसे तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन कार्य नहीं कराया गया, जिस पर विधायक उमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को इस परिणाम के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी दे डाली। विधायक उमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉल कर फटकार लगाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की बारीकी से जाँच करें और जिन अधिकारियों ने विकास कार्यों के नाम पर हेराफेरी की है उनके खिलाफ तत्काल ही FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। रामनगर क्षेत्र के हाथी टक्कर में स्थित सिंचाई नहर में एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने नहर में पड़े एक युवक का शव बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराई। शव की शिनाख्त अंकित चंद्रा 22 वर्ष निवासी ऊट पड़ाव के रूप में हुई। घटना की जानकारी पुलिस द्वारा परिजनों को देने पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले में मृतक के पिता भगवान दास ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, एक हाथी डंगर में एक व्यक्ति की हमें शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, जिसकी शिनाख्त अंकित उम्र 20 वर्ष गैस गोदाम रोड निवासी रामनगर के रूप में हुई है। और ये व्यक्ति नशे का आदी था। अभी ये नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। अभी परिजनों की तरफ से कोई ऐसी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इस संबंध में तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनता की समस्याओं और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निराकरण किए जाने के लिए शनिवार को चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में दसोली ब्लॉक के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय हरमनी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 30 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर निस्तारण किया। आज हरमनी गांव में दशोली विकास खंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। समस्त इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्टॉल की स्थापना करी और जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा तकरीबन 30 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और ये भी निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाएगी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो डिमांड बेस्ड हैं उसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। और आज हमने एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन इसमें किया गया है, जिसमें हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, ENT हैं और ऑर्थो हैं, तीनों उपस्थित हैं। तो वह पेशेंट्स की जांच कर रहे हैं। अगर
जनपद टिहरी गढ़वाल के बालगंगा तहसील बूढ़ा केदार में महिला मंगल दल के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। लगातार लंबे समय से बूढ़ा केदार क्षेत्र में अवैध तरीके से कच्ची शराब की तस्करी जोरों पर चल रही थी, जिसको रोकने के लिए बूढ़ा केदार महिला मंगल दल के सदस्यों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते महिलाओं ने स्थानीय युवाओं के प्रयास से शराब तस्करों के ठिकानों पर धावा बोल दिया, जिसमें उन्हें 400 लीटर तकरीबन कच्ची शराब बरामद की और उसे नष्ट कर दिया गया। राजधानी देहरादून में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं रविवार के दिन अलग अलग 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत शनि मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में व्यक्ति और बाइक सवार दोनों छात्रों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत बल्लीवाला फ्लाईओवर का है, जहाँ तेज रफ्तार बाइक सवार रेलिंग से टकरा गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दोनों थानों की पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। विश्व विख्यात एडवर्ड जिम कॉर्बेट की बंदूक को अब जल्द उसका नया वारिस मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में बंदूक नए वारिस पर होगी। साल 2019 में त्रिलोक सिंह नेगी की मौत के बाद उनके परिजनों को ये बंदूक कालाडूंगी थाने में जमा करानी पड़ी थी। कालाडूंगी ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे के हस्तक्षेप के बाद अगले 15 दिनों में बंदूक त्रिलोक सिंह नेगी के बेटे मोहित सिंह नेगी के नाम हो जाएगी। विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट जब भारत छोड़कर केन्या गए तो उस वक्त उन्होंने अपनी बंदूक धरोहर के रूप में छोटी हल्द्वानी स्थित अपने करीबी मित्र शेर सिंह नेगी को दे गए थे, जिन्होंने इसे धरोहर के रूप में संभाल कर रखा। शेर सिंह की मौत के 3 दशक तक उनके बेटे त्रिलोक सिंह ने इस बंदूक को संभाल कर रखा था, जिसको धरोहर के रूप में पर्यटकों को भी कभी कभार इसके दीदार कराए जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम मोहित नेगी है। मैं छोटी हल्द्वानी में रहता हूँ। जिम कॉर्बेट की जो बंदूक है वो मेरे दादाजी को देखी गई थी, जिनका नाम है स्वर्गीय शेर सिंह नेगी। उनके बाद जो बंदूक आई वो मेरे पिताजी के नाम पर आई। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह नेगी। उसके बाद क्या नाम बोलते हैं, अब वो बंदूक मेरे नाम पर आनी है विरासतन। इस बंदूक का जो यूज होता था, जो जिम कॉर्बेट साहब ने यूज़ किया, तो अक्सर जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया। इसमें जो हवाई फायर करते थे, इससे जंगली जानवर आसपास जो होते थे वो भाग जाते थे। इससे फसलों को नहीं नुकसान होता था, नहीं किसी जानवर को नुकसान होता था। अभी जो बंदूक है वो थाने में जमा है हमारे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ियार हिंदाव का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिस कारण 35 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि गांव के नजदीक कोई स्कूल नहीं है। इस स्थिति के कारण बच्चों को सहम कर बरामदे के एक कोने में रहना पड़ता है। निरंतर छत गिर रही है और दीवारें जीर्ण शीर्ण हो गई है। विगत कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा नवीन भवन की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। कालाडूंगी कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा वजुनिया हल्दू में कलश यात्रा के संग शिव महापुराण का शुभारंभ हुआ। प्राचीन शिव मंदिर वजुनिया हल्दू में शिव महापुराण कथा की शुरुआत कलश यात्रा की झांकी पूरे ग्राम सभा में घुमाई। इस दौरान महिलाओं ने पूजा पाठ कर मंदिर में भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। वहीं कथावाचक हरीश भट्ट ने शिव महापुराण की कथा का विस्तार से वर्णन किया। वजुनिया हल्दू के शिव मंदिर में आज से शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। इसमें भव्य कलश यात्रा के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ। आज से प्रारंभ होकर 10 तारीख को इसका समापन होगा, भंडारा होगा। और इस बीच शिव महापुराण की भगवान शिव से संबंधित कथाएं यहाँ पर भक्तों को श्रवण कराई जाएंगी। धारचूला के मल्ला दारमा के ग्राम सोबला तोक झिमेर गांव भेती नाले में बादल फटने से बीआरओ की तवाघाट सोबला सड़क पर भेती नाले में एक बेली ब्रिज बहने की सूचना मिली है। सोबला के ग्रामीणों ने प्रशासन को घटना की सूचना दे दी है। बादल फटने के कारण अचानक धौली नदी और महाकाली का जलस्तर बढ़ गया है। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। बेली ब्रिज बहने से तवाघाट सोबला सड़क 2 से 3 सप्ताह बंद रहने की संभावना है। उपजिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि नुकसान के आंकलन के लिए राष्ट्रीय टीम मौके पर भेजी जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के लंबे समय से समाधान न होने पाने के कारण ग्रामीण काश्तकारों का गुस्सा रेलवे प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा और उन्होंने स्थानीय निवासी और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडेर के नेतृत्व में भीषण बारिश के बीच बहसी पहुंचकर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास जबरदस्त नारेबाजी कर अपना विरोध जताया और परियोजना निर्माण कार्य रुकवा दिया। उक्त गाँव के आंदोलनरत ग्रामीण काश्तकारों का साफ कहना था कि वो रेल परियोजना का विरोध नहीं बल्कि ऐसे कार्यों का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण गाँव उजड़ और तबाह होते जा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब पानी के स्रोत ही सूख जाएंगे और घर टूट कर बर्बाद हो जाएंगे तो उनके लिए परियोजना किस काम की है। रेलवे लाइन का कार्य आजकल प्रगति पर है। मैं इस समय ब्यासी में खड़ा हूँ। ब्यासी में यहाँ पर रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा है, प्रगति पर चल रहा है, लेकिन यहाँ आज ये लोगों के लिए सरदर्द हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों के घर खलियान नष्ट हो गए हैं, मकानों में दरार पड़ चुकी है, इनके जो संपर्क मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। आज बच्चे घर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो उनकी पेयजल लाइन है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। इन लोगों का कहना है
कि हमारी इसी मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। आज हम यहाँ RNBL और ये जो रेलवे का LNT वालों के यहाँ पे बैठे हैं। हमने इससे पहले कई बार यहाँ पे आंदोलन भी किया है और कई बार इनको जो बताया है कि अभी भी समझ जाओ। कई बार मैंने देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे टनल है, इसकी वजह से जो टनल बनने के हमने पहले 2020 में भी हमने ये पहली आवाज़ हो गया था कि जो 2020 में जो टनल बन रहा, इससे जो टनल बनने से जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है वो सूखने के कगार थे। आज वही नौ बताए ग्रामीणों के जो पूरे रास्ता अवरुद्ध हो चुके हैं, जो पानी के स्रोत अवरुद्ध हो चुके हैं, बच्चों का आवागमन जो स्कूल जाना था वो अवरुद्ध हो चुके हैं, यहाँ तक कि मकानों में दरार आ गई। हमने कई बार बताने के बावजूद भी न तो आर्मी ने इस बात को सुनने को राजी हो गया और न ही आपके जो यहाँ कार्यदायी संस्था LNT और नवयुवा है ये सुनने को तैयार। यदि अभी भी आज हमने तय किया और उनके साथ एक मीटिंग रखी है, अगर आज के बाद ये 1 महीने के भीतर ये सारा काम जो जितने भी हमने समस्या मुद्दा यहाँ पे रखे हैं, इनको जो ये कार्य धरातल पे नहीं करेंगे तो हमें 1 महीने के बाद जो है यहाँ पे पूरे ग्राम सभा दोगी पट्टी को एकजुट होकर के आंदोलन के लिए अग्रसित होना पड़ेगा, जिसमें चक्का जाम भी शामिल होगा। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम मौके पर पहुँचे। मैं यहाँ पे राजधानी कहना थे और क्या कहते ग्राम दोगी पट्टी के जाति जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसमें कुछ लोगों की जायज़ मांगें सामने आई है। उनमें से मुख्य मांग है कि टनल के कारण जो क्रॉसिंग हो रही है वो मकानों में दरारें पड़ रही हैं, उसका निराकरण किया जाए। दूसरी मांग है कि जो टनल के कारण और रेलवे विभाग के कारण रास्ते खराब हुए हैं उनका दुरुस्तीकरण किया जाए और पानी की समस्या और जो प्राकृतिक जल होता है इसके संबंध में रेलवे विभाग को हिदायत दी गई है कि बहुत इतना परेशान है। जब से इन्होंने रेलवे काम शुरू किया हम तब से यहाँ पे धरने में बैठ रखे हैं। कभी भी हमारे काम को लेकर कभी भी हमारे कार्रवाई नहीं करते हैं। कभी बोलते हैं आएंगे आज करेंगे, कभी बोलते कल करेंगे, हम कभी न कभी करेंगे। हमारे बच्चे के लिए रास्ता नहीं, हमारे बच्चे घर में बैठ रखे हैं, नहीं मकानों पे बहुत दरारें आ रखे हैं। लेकिन ये तभी करेंगे जब मोटे दरार पड़ जाएंगे तो तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बारीक दरार है अभी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तब क्या करोगे? मीटिंग के लिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मेरा नमस्कार। वर्तमान में जो क्रैक और जो घरों में दरारों के संबंध में लोगों द्वारा बताया गया है उसका परीक्षण जल्दी ही हमारे द्वारा किया जाएगा और उसके उपरांत जो भी नीतिगत निर्णय हमारी पॉलिसी के तहत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पानी के स्रोत और जो जल संरक्षण संबंधी जितनी भी कार्रवाई है वो संबंधित प्रशासन के साथ इंफॉर्मेशन किया जाएगा और उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। रास्ते के संबंध में विभिन्न रास्ते जिनका कार्य निर्माणाधीन है संबंधित कार्रवाई संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके उनको 1 माह के अंदर पूर्ण कराया जाएगा। और RR मुआवजे के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संबंध में जो जिला प्रशासन है उससे वार्ता की जाएगी और इस संबंध में इसको जल्दी से पूर्ण किया जाएगा। जनपद नैनीताल और उसके आसपास मूसलाधार बारिश के चलते एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 14 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने बताया कि जिला प्रशासन और लोकमान्य विभाग प्रयासरत है कि हल्के वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग को खोलने के लिए लोकमान्य विभाग डिवीजन द्वारा पोकलेन मशीन लगाकर कटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। के माध्यम से चले गए हैं वहाँ पे और अभी हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे पे, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता। ऊपर जो आबादी है उसको अभी दिखवाते हैं कि ये कैसे चट्टान गिरी है। मुझे लगता है कि पानी का सीपेज वगैरह काफ़ी समय से रहा होगा और जिसकी वजह से चट्टान टूटी है। तो ऊपर ITI का एरिया और जो हाइडल कॉलोनी है तो वहाँ भी जाके भी हमारी टीम दिखवा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।